आज आप जहां भी खड़े हैं वहां से हजारों मील दूर मंगोलिया के उन वीरान और बर्फीले पठारों की कल्पना कीजिए जहां की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन मौजूद है। 800 साल पहले इन्हीं हवाओं ने दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो चेतावनी एक इंसान के रूप में आई थी, तेमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहास कहता है कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा, जो उस समय की दुनिया की कुल आबादी का 11% था। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान ही गिर गया था। लेकिन क्या वो सिर्फ एक पागल हत्यारा था या फिर एक ऐसा जीनियस जो जानता था कि डर इंसान के दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है? आज हम चंगेज खान की उस काली सच के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में इतिहास की किताबें अक्सर खामोश रहती हैं। चंगेज खान की जीत का राज उसकी तलवार में नहीं, उसके शातिर दिमाग में छिपा था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आविष्कार किया था। जब उसकी सेना किसी शहर पर हमला करती तो वे एक भयानक तकनीक अपनाते थे। वे पकड़े गए कैदियों और गुलामों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा कर देते थे। दुश्मन के तीरंदाजों को अपने ही देश के निहत्थे लोगों, अपने भाइयों और बेटों को मारना पड़ता था। इन गुलामों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज जानता था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए उसे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचानी होगी। साल 1209 में तंगुत साम्राज्य पर हमले के दौरान उसने 30,000 गुलामों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। नतीजा, मंगोल सेना को खरोच तक नहीं आई और पूरा साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकती थी। उसे जीत का जश्न महलों में नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों के पिरामिड बनाकर मनाना पसंद था। जब वो किसी शहर को जीतता तो वहां के हर जीवित प्राणी, इंसान, कुत्ते, बिल्लियां, सबको मारने का आदेश देता था। उसका तर्क था कि अगर कोई भी जिंदा बचा तो वो भविष्य में बगावत कर सकता है। इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज खान की सेना जहां से गुजरती थी वहां पीछे सिर्फ राख और हड्डियों के पहाड़ बचते थे। वो इन लाशों के बीच बैठकर अपनी रानियों के साथ जश्न मनाता था। उसे मरते हुए लोगों की चीखें संगीत की तरह लगती थीं। एक बार उसने एक ऊंची पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगवाया और 100 हाथियों को पहाड़ी की चोटी से नीचे धकेलने का हुक्म दिया। जब वे विशाल जानवर नीचे गिरते, उनकी हड्डियां टूटती और वे दर्द से चिंघाड़ते तो चंगेज खान जोर जोर से हंसता था। ये उसकी उस सैडिस्टिक पर्सनालिटी का चरम था जो दुनिया के सबसे बड़े जानवरों को भी अपने सामने बेबस देखना चाहता था। चंगेज खान का एक और गुप्त हथियार था, उसका हरम। वो सिर्फ मौत का सौदागर नहीं था, वो एक अलग ही स्तर का निर्माता भी था। जिस भी राज्य को वो जीतता, वहां की सबसे खूबसूरत राजकुमारी को अपने हरम में शामिल कर लेता। उसने अपने जीवन में 500 से ज्यादा शादियां की। आज विज्ञान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जिनका डीएनए सीधा चंगेज खान से मिलता है। इसका मतलब है कि आज हर 200 में से एक आदमी उस क्रूर योद्धा का वंशज है। वो एक तरफ मौत बांट रहा था और दूसरी तरफ अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैला रहा था। ये उसकी अमर होने की एक अजीबोगरीब और खौफनाक कोशिश थी। उसका बदला लेने का तरीका तो और भी प्रलयंकारी था। साल 1221 में जब उसका दामाद तोकूचर निशापुर में एक तीरंदाज के हाथों मारा गया तो चंगेज की बेटी गम से पागल हो गई। उसने अपने पिता से बदला मांगा। चंगेज खान ने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में एक भी चीज जिंदा नहीं बचनी चाहिए। यहां तक कि वहां की जमीन को भी इतना खोद दिया गया कि वहां दोबारा घास भी न उग सके। अगले 10 दिनों में 17 लाख लोग मारे गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सिर काटकर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। ये बदला नहीं था, ये पूरी की पूरी मानवता का अपमान था। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए यासा नाम का एक गुप्त कानून बनाया था। ये कानून इतना सख्त था कि चोरी, व्यभिचार, यहाँ तक कि बहते हुए पानी में पेशाब करने की सजा भी मौत थी। उसने अपनी बेटियों का इस्तेमाल भी एक राजनीतिक मोहरे की तरह किया। वो अपनी बेटियों की शादी उन राज्यों के राजाओं से करता था जिन्हें वो जीतना चाहता था। फिर वो उन राजाओं को युद्ध में सबसे आगे भेज देता ताकि वे मारे जाएं और उसकी बेटियां उन राज्यों की शासक बन सकें। इस तरह उसने बिना लड़े ही कई साम्राज्यों को निगल लिया। अगस्त 1227 में इस विश्व विजेता की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया था, तो कुछ कहानियों के मुताबिक एक खूबसूरत राजकुमारी ने खंजर से उसे घायल कर दिया था, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। लेकिन मौत के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था।
चंगेज खान ने आदेश दिया था कि उसकी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। जब उसके शव को मंगोलिया ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जो भी इंसान या जानवर मिला उसे मार दिया गया ताकि कोई गवाह जिंदा ना बचे। कहा जाता है कि उसकी कब्र खोदने वाली 2000 गुलामों को सैनिकों ने मार दिया और फिर उन 800 सैनिकों को भी एक दूसरी सैन्य टुकड़ी ने खत्म कर दिया। उसकी कब्र के ऊपर एक नदी के बहाव को मोड़ दिया गया ताकि कोई कभी उसे ढूंढ न सके। आज वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने के साथ किसी अज्ञात जगह पर सो रहा है। मंगोलिया के लोग आज भी उसकी कब्र को ढूंढने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर उसकी कब्र खोली गई तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। 1941 में जब तैमूर लंग की कब्र खोली गई थी तो ठीक 3 दिन बाद हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था। लोग डरते हैं कि चंगेज खान की कब्र तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। आज भी मंगोलिया का 240 वर्ग किलोमीटर का इलाका द ग्रेट टाबू कहलाता है, जहां किसी का भी जाना मना है। 800 सालों से दरहात कबीले के लोग इस इलाके की रक्षा कर रहे हैं ताकि खान की नींद में कोई खलल ना पड़े। चंगेज खान एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। उसने रेशम मार्ग को जिंदा किया, पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम बनाया और पूर्व तथा पश्चिम को व्यापार से जोड़ दिया। वो एक कसाई भी था और एक महान निर्माता भी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रह सकते हैं। आज बुरखान खालदून की पहाड़ियों में वो खामोशी से सो रहा है, लेकिन उसका डीएनए आज भी हम में से कई लोगों के खून में धड़क रहा है। चंगेज खान मरकर भी मरा नहीं है, वो आज भी एक रहस्य बनकर दुनिया के इतिहास पर अपनी छाया डाले हुए है। उसने अपनी वसीयत में कहा था, मेरा नाम मत मिटने देना। और देखिए, 8 सदियों बाद भी दुनिया उसकी क्रूरता और महानता के बीच उलझी हुई है।